बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। अपनी मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जी हाँ दोस्तों, आपके बीच आपका अपना कुलदीप रीगल कैरियर हब के द्वारा आपके लिए ये बेस्ट से बेस्ट वीडियोस की श्रृंखला अब से शुरू होने वाली है। आज आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का पहला टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। हर एग्जाम के लिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि बच्चे इस टॉपिक को पढ़कर कहेंगे जी हाँ मजा आ गया, और इससे बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट भी होने वाला है। तो शुरू हो रहा है आपके सामने फिगर ऑफ स्पीच। जी हाँ, क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच? जिस प्रकार से इंसान गहने धारण करता है सुंदर दिखने के लिए, उसी प्रकार से पोइट्स राइटर्स अपने वर्क्स के अंदर फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं, उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर बनाने के लिए। तो आपके पोएम्स के अंदर, लिटरेचर के अंदर फिगर ऑफ स्पीच की भरमार होती है। उन फिगर ऑफ स्पीच को आपको बहुत इजी वे में समझाने आया हूं। जी हाँ, पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका नाम है एलिट्रेशन। नाम तो सुना ही होगा, एलिट्रेशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है अनुप्रास। क्या बोलते हैं इसको? अनुप्रास। जी हाँ प्यारे बच्चों, हर एग्जाम के लिए टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अनुप्रास क्या होता है? गाना सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चांदनी चौक में चटनी चटाई। यही वो अलंकार है अनुप्रास। क्या कहलाता है? रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट लेटर इज कॉल्ड एलिट्रेशन। यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस अलंकार। आप लिख सकते हो, repetition of initial consonant letters is called alliteration। जी हाँ, आपको इजी वे में ये टॉपिक समझाने वाला हूं। ये इसकी डेफिनेशन है, आप जिंदगी भर इसको याद रखने वाले हो। किन एग्जाम्पल्स के द्वारा? एक गाना है, ओ लैला तुझे लुट लेगी तू लिख कर ले लेना। देखो लैला, ले हिंदी में भी यही है और इंग्लिश में भी यही है। तुझे लुट लेगी, लू लेगी, तू लिख कर ले ले, ली और ले ले। कोई भी आप कोई भी वर्ड्स लीजिए, कोई भी लेटर लीजिए जो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और उससे जो सेंटेंस बनता है पोइम्स के अंदर, वही एलिट्रेशन कहलाता है। खड़क सिंह के खड़कने से खिड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंटू पकड़े पका पपीता। ये सारे जो आपने गानों के अंदर सुने होंगे, ये एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो कोई भी आप लेटर दीजिए, जैसे सपोज दैट बी, वन बियर ब्लोज ब्लू वाइट। ये जो सेंटेंस है यहां पर बी ब्लो ब्लू वाइट, ये सारा एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। इस प्रकार से आप भी बहुत ज्यादा बना सकते हो। अभी अपना नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो क्या होगा? वो होगा मेरे बच्चों सिमली। जी हाँ, आपका फेवरेट है ना सिमली। सिमली को हिंदी में बोलते हैं उपमा। क्या बोला जाएगा? उपमा। हाँ जी, आपको मम्मी ने बच्चों कितनी बार उपमा दी गई है, कितनी प्यारी प्यारी उपमाएं देती है ना ये मम्मी। हाँ, बड़ी खतरनाक होती है। पापा ने भी दी होगी आपको उपमा। क्या होता है इसके अंदर? when one object is compared to the different other object, जब एक संज्ञा को दूसरी संज्ञा के साथ कंपेयर किया जाता है, वही सिमली कहलाता है। जैसे कि आपने सुना होगा ना, मेरा दोस्त शेर जैसा है,
आपने अपने दोस्त को बोला होगा, और फिर वही दोस्त आपके लिए कुछ करता नहीं है, आपको पिटते हुए देखता रहता है, तो आप क्या कहते हो, मेरा दोस्त तो लोमड़ी जैसा है। तो ये जो सिमिली क्या होता है, व्हेन वन नाउन इज कंपेयर्ड विद अदर बाय यूजिंग, किसका यूज करके, लाइक, एज एंड लाइक एज। हाँ जी प्यारे बच्चों, जिस सेंटेंस के अंदर आपको इनका प्रयोग मिल जाए, जैसा, मेरा बेटा चांद जैसा है, आपने भी उसको बोला था ना चांद, तो मेरे चांद जैसा है, किसको बोला था ये, आप मेरे कमेंट में मत बताना भाई, मैं आपसे रिश्ता कायम करने नहीं आया हूं, पढ़ाने आया हूं, मैं आपके फैमिली बैकग्राउंड या रिश्तेदारी के बारे में पता नहीं करूंगा। किसको चांद बोला, आपको पता चला ना, हाँ यही क्या कहलाता है, तू तो मेरी चांद जैसा है। उसके बाल सांप जैसे हैं, नागिन जैसे बाल है उसके, चंदा जैसा मुखड़ा उसका, मोरनी जैसी चाल है उसकी। ये सारी जो कंपैरिजन है, इन्हीं को आप सिमिली बोलते हो। तो आप इस सिमिली के बहुत सारे एग्जाम्पल आप यूज करते हो। मेरी माँ तो मुझे बहुत बार कहती है कि मेरा बेटा, कभी तो गधे जैसा भी बोल देती है, भाई देखो मैं सच बोलूंगा, लेकिन कभी कभी मेरी मम्मा मेरे को कहती है कि मेरा बेटा राम जैसा है, राम के साथ मेरी तुलना करती है। कभी कभी मैं बिस्तर से नहीं उठता हूं तो कहती है तू तो लाश के जैसे पड़ा है, डेड बॉडी के साथ कंपेयर किया जाता है। इसी को आपने सिमिली बोला है। तो बहुत सारी कंपैरिजन एक नाउन की दूसरी नाउन के साथ होती है, यही सिमिली कहलाता है। अब जो नेक्स्ट 3 नंबर जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है, उसका नाम है जी मेटाफोर। क्या नाम है, मेटाफोर। यस प्यारे बच्चों, खूब पढ़ा होगा मेटाफर। मेटाफर मेटाफर को हिंदी में बोलते हैं रूपक। अब क्या होता है, सेम है, इसका भाई है, चाचा जी का लड़का है ये इसका, क्या इनमें डिफरेंस होता है, दो नाउन की कंपैरिजन है, लेकिन अब की बार इनका यूज नहीं करोगे। मेटाफोर के अंदर आप लाइक, एज और लाइक एज का प्रयोग नहीं करोगे। आप सीधा बोलोगे मेरा दोस्त शेर जैसा है, मेरी पत्नी सीता जैसी है, मेरा भाई महाराणा प्रताप जैसा है। ये जो कंपैरिजन होती है वो तो सिमिली कहलाती है, लेकिन आपने सीधा ही बोला मेरा भाई शेर है, तू तो मेरा चांद है, तू तो मेरा चांद है। पापा अपनी बेटी के बारे में बताता है ना, मेरी बेटी गाय जैसी है, वो सिमिली हो गया। मेरी बेटी गाय है, वो क्या हो गया, आपका मेटाफोर हो गया। इतना सा मामूली सा माइन्यूट डिफरेंस है दोनों फिगर ऑफ स्पीच के बीच में, इसमें इनका प्रयोग नहीं होगा मेटाफोर के अंदर, जबकि सिमिली में इनका प्रयोग होगा। जी हाँ, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो आप अपने रीगल कैरियर हब को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि एक भी बच्चे के अगर ये टॉपिक काम आ गया तो हम अपनी इस मेहनत को साकार समझेंगे। ये आपका भी फर्ज है, ये सब कुछ आप लोगों के लिए आपके द्वारा किया गया है। आप हमें मोटिवेशन दोगे तो ये कारवां बहुत अच्छे से स्मूथली और पॉजिटिव दिशा में बहुत आगे बढ़ जाएगा। धन्यवाद आपके शेयर के लिए। नेक्स्ट जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है उसका नाम है, जी हाँ, पन। क्या बोलते हैं, पन। नाम तो सुना होगा। पन को अपन बोलते हैं स्लेस। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, स्लेस। अब ये क्या होता है, ये क्या, किस अलंकार को आप स्लेस बोलोगे, कि जब एक वर्ड और अलग अलग अर्थ दे, वन वर्ड कन्वेज डिफरेंट मीनिंग्स, यू कैन राइट वन वर्ड conveys different meanings is called pun। जी हाँ, कैसे, मेरे से एक दिन एक बंदे ने पूछा, हाउ इज द लाइफ, जीवन कैसा है। देन आई रिप्लाइड द पर्सन, मैंने उस बंदे को जवाब दिया, इट डिपेंड्स ऑन द लीवर, इट डिपेंड्स ऑन द लीवर।
यहाँ पर लीवर का मतलब क्या होता है, हर बंदे के लिए अलग अलग अर्थ होगा। एक का मतलब लीवर का मतलब ये जो बॉडी ऑर्गन है जो अपने शरीर के अंदर होता है, एंड द अनदर मीनिंग ऑफ द लीवर इज द पर्सन हु इज लिविंग द लाइफ। तो ये लाइफ का मीन है। इसी प्रकार से मैंने बोला अपन को माया चाहिए, अपन को माया चाहिए। अब यहां पर माया आपने तो सोचा कुछ और, जबकि कहने वाले का मकसद था कुछ और। माया का मतलब पैसा, माया का मतलब वो लड़की। शांति नहीं मिली क्या तेरे को, शांति नहीं मिली क्या तेरे को। यहां पर शांति का मतलब पीस, किसी ने पीस समझा और आपने शांति मेरी चाची का नाम समझा। तो यही क्या कहलाता है, पन कहलाता है। बहुत सारे वर्ड होते हैं इंग्लिश में, जब एक वर्ड अलग अलग अर्थ देते हैं। दिस इज डियर वन, दिस इज डियर वन। अब यहां पर डियर का मतलब प्रिय भी हो सकता है और डियर का मतलब महंगा भी हो सकता है। तो ये पन है मेरे बच्चों, बड़ा इजी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। ओके, द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज फिगर ऑफ स्पीच इज। देखो इनको क्या क्या नाम के साथ बुलाया जाता है, पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म्स आदि नामों से इनको पुकारा जाता है। और महिलाएं जैसे ऑर्नामेंट धारण करती हैं गहने सुंदर देखने के लिए, उसी प्रकार से कविता को भी इनको धारण करवाना पड़ेगा ताकि वो और ज्यादा सुंदर लगे। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन नाम तो सुना होगा। मानवीकरण, क्या बोला जाता है इसको, मानवीकरण। मैं बात करण अर्जुन की नहीं कर रहा हूं भाई, आपने सोचा वो करण अर्जुन की बातें हो रही। मानवीकरण क्या होता है, when a non-living thing is treated as living thing। मेरी बात को गौर कर लेना, लिख लेना ये ज्यों का तो। Non-living thing is treated as living thing, is treated as living thing, लिविंग ऑब्जेक्ट। यही क्या कहलाता है, मानवीकरण कहलाता है। अभी आपने कहा मम्मी आंधी आ रही है, आंधी कोई महिला थोड़ी है जो आ रही है। प्यार तो अंधा होता है मेरे दोस्त, लव इज ब्लाइंड। और कहां अंधा हुआ, लव कोई इंसान थोड़ी है भाई जो अंधा होता है। नो 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 नो, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, लोग कहते हैं भगवान अब तो रुक जा, ये बारिश अब तो रुक जा। क्यों, सुन रही है क्या तेरी बात जो रुक जाएगी, है ना। गर्मी आने वाली है, कहां पहुंच गई, कहां पहुंच गई। अवसर सबको मिलता है, कौन से कोने में बैठा रहता है भाई, कहां मिलता है हमें भी बताइए जरा। मृत्यु किसी को नहीं छोड़ेगी, मृत्यु कोई इंसान थोड़ी है भाई। ये सारे जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, जो सेंटेंस यूज करते हैं, यही पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। कितना इजी है, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट इट, पर्सोनिफिकेशन। एंड द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज, नेक्स्ट इज ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया, द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया को हिंदी में बोलते हैं ध्वनिनुकरण अलंकार। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताऊं, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बोले जाते हैं जिनमें किसी नाउन के द्वारा प्रोड्यूस ध्वनि को यूज किया जाता है, वही ओनोमेटोपोइया कहलाता है। सर इतनी बड़ी स्पेलिंग कैसे याद करेंगे, तो मेरी मैडम जी ने चौथी क्लास में एक बात बताई थी मेरे को कि बेटे जब भी कोई वर्ड बड़ा हो तो उसको याद करने के लिए टुकड़ों में तोड़ दो। तो मैंने इसको तोड़ा, तो मैंने ऐसे तोड़ा इसको, ऐसे तोड़ते तोड़ते ऐसे मैंने इसको तोड़ा, ठीक है जी। ओ, नो, मा, टोपो, ऐसे मैंने इसको टुकड़ों में तोड़ा और फिर मैंने इसको याद करने की कोशिश की। तो क्या बना, ओ, नो, मा, टोपो, इया। ओनोमेटोपोइया, ध्वनिनुकरण अलंकार। क्या होता है मेरे बच्चों, when the noun is
noun is told by using its specific sound, specific sound। क्यों कुत्ते की तरह भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते की तरह भौंक रहा है, सिमली। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते की साउंड को क्या बोला जाता है, बार्क, दैट इज कॉल्ड ओनोमेटोपोइया। शेर गरज रहा है, दहाड़ रहा है, लोयन इज रोरिंग, लोयन की साउंड को क्या बोला जाता है, रोर, यही ओनोमेटोपोइया है। बिल्ली की, कैट की साउंड को क्या बोला जाता है, म्याऊ, यही ओनोमेटोपोइया है। डॉग की साउंड को बार्क, हॉर्स की साउंड को हिन हिनाना, क्या बोला जाता है, हिन हिनाना। आप लीव्स की साउंड बोलना चाहो तो क्या कहलाती है, लीव्स की साउंड रसल, क्या बोली जाती है, रसल, यही ओनोमेटोपोइया है। तो कितना इजी है, देखो पेन भी, अभी देखो पेन की साउंड कहलाती है स्क्रैच, स्क्रैचिंग होती है, तो कितना इजी है। प्यारे दोस्तों, आपको अपना ये प्रयास अच्छा लगा तो हर उस विद्यार्थी तक पहुंचा दीजिए। ये टॉपिक हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे कोई भी रीट की हो, लिटरेचर से रिलेटेड जहां भी क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, 12th क्लास के एनसीईआरटी के जितने बच्चे हैं उनको नोटिस कर लेना। आपकी पॉइंट्स के अंदर 11th 10th 9th हर पोइम के अंदर बहुत सारे पोइटिक डिवाइस होते हैं जो हम इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि हमें उनको अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता। आपको सारे पोइटिक डिवाइस अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक का आप चाहोगे वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको हर समय एक निश्चित, हर दिन एक निश्चित समय आपको इंग्लिश के और बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियो यहाँ पर उपलब्ध होंगे। आप अपने रीगल करियर हब के साथ जुड़े रहिएगा और इसको अच्छा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।